अगर आप बहुत लंबे समय से हाथ पैरों के सुन्नपन, नसों के ब्लॉकेज, जोड़ों के दर्द, कमज़ोर इम्यूनिटी की समस्या से परेशान है या हार्ट ब्लॉकेज से परेशान है, तो आज का ये नुस्खा आपको काफ़ी लाभ देगा। आपको सिर्फ सुबह सुबह एक कप पीना है लगातार 11 दिनों तक। अगर आप इसका प्रयोग करते हैं तो इससे आपकी सिर से लेकर के पैर तक की सारी बंद नसें खुलने लगती हैं। उम्मीद करती हूँ आज की ये जानकारी आपको बेहद पसंद आएगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूँ आपकी दोस्त मधु। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे नुस्खे के बारे में जिसे आप बहुत आसानी से घर पर झटपट बनाकर तैयार कर सकते हैं। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके शरीर के ब्लॉकेजेस को खोलने का काम करता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी सांस बहुत ज़्यादा फूल रही है, आप कोई काम नहीं कर पाते हैं, थोड़ा सा सीढ़ियाँ चलते हैं तो सांस फूलने लगती है, हाथ पैरों में सुन्नपन रहता है, तो आपको इस नुस्खे का प्रयोग ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ये आपके हाई कोलेस्ट्रॉल को कम करके नसों की सफाई करता है, खून को पतला करने में मदद करता है। इसके अलावा हाथ पैरों में होने वाले सुन्नपन को कम करके आपके ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि इसके लिए आपने क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करनी है। इसका इस्तेमाल करने के लिए जो पहली चीज़ आपको चाहिए वो है हरी इलायची। तो 2 छोटी हरी इलायची को आपको खरल में डालना है। हरी इलायची जो होती है वो आपके किडनी के लिए बेहद फायदेमंद होती है। आपके ब्लड सप्लाई को तो इम्प्रूव करती ही है, साथ ही साथ आपके यूरिन से रिलेटेड जितनी समस्याएं हैं उनको दूर करती है, जैसे कि यूरिन का रुक रुक कर आना, उसमें जलन होना, पथरी की समस्या होना, पेट में मरोड़ और दर्द रहना, या फिर अपच की समस्या होने की वजह से आपको बार बार खट्टा पानी आना, इसमें भी आपको ये लाभ देती है। तो इसे आपने खरल में डालना है। साथ में इस्तेमाल करेंगे 2 लौंग का। लौंग जो है आपके वात और पित्त की प्रवृत्ति को कम करने का काम करती हैं, आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करती हैं, और साथ ही साथ आपकी नसों में कई बार ना वात, पित्त और कफ दोष की वजह से नसों में ब्लॉकेजेस आने लगते हैं, उसको कम करने में मदद करती है, यानी कि आपके त्रिदोष को कम करने का काम करती है। तो 2 लौंग भी आपने खरल में डालनी है। अगली जो चीज़ है वो है अर्जुन की छाल। अर्जुन की छाल को कब, कैसे और कितना लेना चाहिए, इसके लिए एक डिटेल वीडियो मैं आपके साथ ज़रूर और जल्दी ही शेयर करूंगी, क्योंकि अर्जुन की छाल आपको नवंबर, दिसंबर और जनवरी के महीने में ज़रूर लेनी चाहिए। ये आपके हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है, पर इसको गलत तरीके से लेना आपको नुकसान दे सकता है। जब से लोगों को ये पता चला है कि ये ब्लड को पतला करने का काम करती है, कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, हार्ट के लिए अच्छी है, भर भर के लोग इसका काढ़ा बना रहे हैं और दिन में 2-2 बार भी इस्तेमाल कर रहे हैं। इवन इसको पानी के साथ उबाल उबाल के पी रहे हैं। आयुर्वेद कहता है कि इसका क्वाथ जो है वो पानी के साथ नहीं, दूध के साथ बनाया जाता है। कैसे, उसका प्रॉपर तरीका मैं आपके साथ जल्दी ही शेयर करूंगी। लेकिन यहाँ पर जो हम ले रहे हैं वो बहुत कम और सीमित मात्रा में है, जिसको आप पूरे साल इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है, इसका प्रयोग जैसे मैंने आपको बताया सिर्फ 11 दिनों तक ही करना है, लंबे समय तक इसको नहीं लेंगे। अगर आपको लगता है आपको आराम मिल गया है तो 11 दिन के बाद 1 हफ्ते का गैप देके फिर 11 दिन के लिए ले सकते हैं, लेकिन कंटिन्यू इसको लंबे समय तक आपको नहीं लेना है। 2 ग्राम की मात्रा में आपको अर्जुन की छाल लेनी है। इसका पाउडर या फिर टुकड़ा भी आप ले सकते हैं, कुटी हुई जो आती है। अर्जुन की छाल उन लोगों को 1 ग्राम की मात्रा में लेनी है जिनका पित्त बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, पेट में गैस, एसिडिटी, ब्लॉटिंग या ब्लड में एसिडिटी की प्रॉब्लम है, उन्हें जो है आपको 1 ग्राम की मात्रा में लेनी है। साथ में उनके लिए ज़रूरी है कि वो यहाँ पर जब अर्जुन की छाल लेंगे तो 4 से 5 पुदीने की ताज़ी पत्तियाँ या सूखी पत्तियाँ भी ज़रूर इस्तेमाल करें। अब हम बात करेंगे जिनके को पित्त और जो है कफ की समस्या है, तो वो लोग आराम से इसको ले सकते हैं, और साथ में तुलसी की पत्तियां ज़रूर इस्तेमाल करें, 5 से 6। तो ये क्या करना है, आपको 100 ml पानी लेना है और उसके साथ आप इन सारी चीज़ों को अच्छे से उबाल लीजिएगा। जो चीज़ें मैंने खरल में डलवाई थी उन्हें कूट छेद लीजिएगा और इन्हें पानी में डाल करके अच्छे से उबाल लें। जब ये आधा रह जाए तो छान करके आपको इसको सिप सिप करके पीना है, सुबह सुबह की चाय की जगह पर। एक बात का विशेष ध्यान रखना है, अगर आपको डायबिटीज़ की समस्या है तो ऐसे में आप जो है इसमें शहद इंक्लूड नहीं करेंगे। बाकी सभी लोग इसमें थोड़ी मात्रा में नींबू और थोड़ा सा शहद गुनगुना होने पर ज़रूर इंक्लूड करें, क्योंकि इस शहद भी आपकी ब्लड वेसल्स जो है उनको खोलने का काम करता है, ब्लड की सप्लाई को इम्प्रूव करता है, नया ब्लड बनाने में मदद करता है, और नींबू बॉडी को डिटॉक्स करने का काम करता है। तो आप ज़रूर इसके अंदर इंक्लूड करें, पर डायबिटीज़ वाले इसको जो है इस्तेमाल ना करें। अगर आपको इस्तेमाल करना है तो आप इसे बिना शहद के इस्तेमाल कर सकते हैं। नींबू अगर आपको सूट करता है तो आप लीजिए, नहीं तो आप इसके भी कर सकते हैं। पर एक विशेष बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप इस क्वाथ को लेंगे कंटिन्यूअसली एक ही समय पर सुबह खाली पेट लेंगे और 11 दिनों तक प्रयोग करेंगे। पर इसके साथ साथ आता है परहेज़। अगर आप किसी भी क्वाथ को लेते हैं तो उसको अगर परहेज़ के साथ नहीं लेंगे तो आपको उसके बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। इसके साथ साथ आपको गर्म चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी है। गर्म चीज़ों से मेरा मतलब है बहुत ज़्यादा तली भुनी चीज़ें, मसाले वाली चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी है।
फ्रिज की ठंडी चीज़ों का आप इसके साथ इस्तेमाल नहीं करेंगे और कोशिश कीजिएगा कि इन दिनों में आप दूध या दूध से बनी हुई चीज़ें भी कम लें। जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मिलूंगी किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना बेहद ख्याल रखिए और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।